मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंता दीवान कर मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदिराज इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। पहला अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 19। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? ख्याल में है कि नहीं आया? ये प्रश्न है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? समाधान, जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेल आदि के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेल आदि की शक्ति ना हो उनके छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञान आदि के साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञान आदि की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए वह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। टोडामल जी साहब से शिष्य कह रहा है कि जब आप पहले ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो ग्रंथ है ही ना, मोक्ष मार्ग बताने वाले, आप नया ग्रंथ क्यों लिखते हो? तो उत्तर देते हैं कि जो ग्रंथ हैं वे सब महान शास्त्र बड़े बड़े प्राकृत संस्कृत में है ना, बड़ी बड़ी टीकाएँ हैं, तो जो मंद बुद्धि के लोग हैं वे समझ नहीं पाते उन ग्रंथों के मर्म को। और अगर अपने छोटे ग्रंथ नहीं बनाएंगे, सरल भाषा में नहीं बनाएंगे तो वे बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया तो बहुत सारे जीवों का भला हो गया। अगर ये जितने बाद में पंडित विद्वान हुए, अगर ये टीकाओं को हिंदी में नहीं लिखते बढ़िया करके, अब जैसे डॉक्टर साहब ने समय सार अनुशीलन लिख दिया तो समय सार पढ़ना आसान हो गया। तो ऐसे ही ये सब देश भाषा में लिखने से तो आम आदमी होता है, आम पब्लिक होती है, उसको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए टोडामल जी भी 300 वर्ष पहले कह रहे हैं, क्योंकि उस समय तो और ज़्यादा हिंदी बिल्कुल ही कम से कम लिखते थे लोग। टोडामल जी साहब आपको पता है गद्य साहित्य के पहले साहित्यकार हैं, जिन्होंने इस तरीके से ग्रंथ लिखा था गद्य में। इसके पहले ऐसे ग्रंथ नहीं थे। हाँ, पहले टोडामल जी साहब पहले। बनारसी दास जी ने जो कवि पद्यों की रचना करी वो पहले है उस टाइप की हिंदी साहित्य में। हाँ, ये तो आपको क्या है कि जैनियों के साथ बहुत ज़्यादा पक्षपात रहा, क्योंकि जैनी लोग जो है लड़ने भिड़ने में है ना, राजनीतिक चीज़ों में नहीं पड़ते, अपने काम से काम रखते हैं और संख्या में कम रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपन के पक्ष में नहीं जाती। जैसे तुलसीदास जी हैं, महाकवि तुलसीदास
अब ये तुलसीदास जी से कई हजार गुने बनारसी दास जी कवि थे, लेकिन तुलसीदास जी का बहुत नाम हो गया, बनारसी दास जी का कहीं, क्योंकि वो हिंदी साहित्य में नहीं रखा गया ना। अभी बहुत पीछे इस पे बहुत चर्चा चली थी कि अपने आगे एक से एक धनंजय कवि हुए बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली, तो वो सब दिखाई नहीं पड़ते, किसी को पता नहीं उनके बारे में ना। जैन कवि बहुत हुए, इतने एक से एक कवि हुए जैन कवि, और उनकी एक से एक रचना, लेकिन बस वो है कि वो ज़्यादा किसी का अपने छोटे उसमें रहे, ज़्यादा वो नहीं किया, तो बस वहीं रह गए। ऐसे ये मोक्षमार्ग प्रकाशक भी अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये गद्य साहित्य बहुत पहला है, ये तो गद्य में लिखी गई बात। न पहले के समय में, टोडामल जी के समय में हर बात पद्य में लिखी जाती थी। ये तो टोडामल जी साहब ने गद्य में लिख के बहुत सरल और संक्षेप में लिख दी। इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं कि हमने तो ये ग्रंथ इसलिए बनाया है कि जो ज़्यादा ज्ञान आदि के धारी नहीं है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वे इस ग्रंथ से अपना कहीं से मतलब, इसलिए ये समझ लो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत सरल ग्रंथ है, कठिन नहीं है। इतना सरल है कि कोई भी पढ़े, पढ़ाने वाला हो जरूरी नहीं है, कोई भी पढ़े तो समझ सकता है, ऐसा ग्रंथ है। गद्य माने ऐसे सीधे सीधी बात लिखी ना, पद्य माने दोहा, छंद, चौपाई, ये सब पद्य कहलाते हैं। पद्य माने जिसे गाया जाता है, गद्य माने जिसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो टोडामल जी साहब का ये ग्रंथ जो है मोक्षमार्ग प्रकाशक, ये बहुत सरल है, सभी लोग अपने घर पे भी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो समझ में भी आता है। पुनश्च यहाँ जो यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कसायों से अपना मान बढ़ाने के लिए, अथवा लोभ साधने के लिए, अथवा यश करने के लिए, अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। देखो क्या कहते टोडामल जी, ग्रंथ बनाने वाले की ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो मान कसाई के लिए बनाता है तो वो पाप है, ख्याल में ना। अगर वो लोभ के साधन से, पैसे के लालच से बनाता है, ठीक है ना, तो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यश कहो, मान कहो, इसके लिए बनाते हैं। पद्धति बुद्धि से बनाते हैं। पद्धति बुद्धि माने ज़रूरत नहीं है और बना रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं है, बना रहे हैं, है ना, अपने नाम के लिए बना रहे हैं, और हमारी पुस्तक बन जाए, और पुस्तक बन जाए, ये सब नहीं। असली जो वास्तविक जैन तत्वज्ञानी पुरुष होगा वो कभी भी जैन धर्म का कोई भी कार्य कसाई के वशीभूत होकर नहीं करेगा, और अगर वो कसाई के लिए कोई कार्य करता है तो वो तत्वज्ञानी नहीं है। लौकिक कार्य भले ही कसाई से करो, समझ गए ना। देखो अपन अभी पीछे याद होगा आपको, अपन पढ़ते आ रहे थे, टोडामल जी ने पीछे कहा था कि धर्म के कार्यों में कसाई नहीं करना, तुम्हें अपनी कसाई की पूर्ति करना हो तो कहीं और से करना, लेकिन धर्म क्षेत्र में नहीं करना। इसलिए जो ये धर्म क्षेत्र में प्रोफेशन बन जाता है जिन लोगों का, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। माने जो जीवन लगा देते ना, धर्म स्वाध्याय, प्रवचन, रात और दिन क्लास, उनके पाप बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका जीवन है तो गृहस्थ और लगे रात और दिन उसी में, तो उनका सारा जो कुछ होगा फिर वहीं होगा। वो कसाई की पूर्ति भी वहीं होगी, पैसा भी वहीं से चाहिए, मान भी वहीं से चाहिए, क्योंकि और तो कोई साधन कर नहीं रहे, एक ही साधन कर रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे जब प्रोफेशन बन जाएगा तो वो अंतरंग वाली बात खत्म हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों की, अधिकतर, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा देखा जाता है कि जो धर्म के क्षेत्र से ही आजीविका करते हैं और धर्म के क्षेत्र में ही लगे रहते हैं, सुबह विधान भरे क्लास, उनके लिए कोई धर्म और आत्मा और संसार में अंतर ही नहीं रह जाता। अंतर समझ में आए ना। जैसे हमें दुकान जाना है, ऐसे उनको विधान कराने जाना है। जैसे हमें अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, ऐसे उनको अपने ग्राहक ढूंढना है। जैसे हमें माल बेचना है, ऐसे उनको भी अपना लगाना है।
तो ये जो गृह प्रवेश फलाना प्रवेश पंडित होते ना, ये सब और भी भ्रम से और मानते कि हम धर्म का काम करते, कम से कम ये मान नहीं छोड़ दें कि यही समझ ले कि हमारा बिजनेस है तो ही ठीक है। वे ये और मानते कि हम तो धर्म, और हमें पाप ही समझते हैं। नहीं सर, तुम कहेंगे पंडित हो, तुम तो व्यापार करने लग गए। अरे भैया, तू अगर उससे व्यापार करता है तो तू मेरे से कई गुना पाप करता है, जबकि मैं व्यापार करके भी उतना पाप नहीं करूँ, क्योंकि पाप का मतलब बहुत खतरनाक है। तुम क्या काम क्या कर रहे हो, किस अभिप्राय से कर रहे हो, उससे पता चलता है ना। ये जो अपने से चिढ़ते हैं, चिढ़ते आए ब्राह्मण वगैरह, क्यों चिढ़ते आए? क्योंकि अपन को पता, पहले डॉक्टर साहब बताते हैं कि अपन लोग इन लोगों से पूजा पाठ ये सब जो घर शादी वगैरह जो थी ना खेल में ना, तो बुलाते नहीं, करते नहीं, जिनको बड़ी चिढ़ होती है कि हमें सब बुलाते हैं, ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते। अब अपन ने अपने ही पंडित बना लिए, तो अपन ने अपने पंडित बना लिए, तो वे ब्राह्मणों से कम थोड़े ही है। नहीं जाना, वही बुनियादी भूल तो हो ही गई ना, चीज़ें तो वही की वही हो गई। भले ही वो तुम्हारा नमोकार मंत्र पढ़ता है, भले ही वो तुम्हारे जैन धर्म के सूत्र बोलता है, उससे कुछ नहीं, अभिप्राय तो वही का वही के लालच। तो भाई बात समझनी पड़ेगी आपको ईमानदारी से कि अगर लोग कसाय के लिए तुम एक ग्रंथ बनाते हो, अब इसमें टोटामल जी तो ग्रंथ के संदर्भ में कह रहे हैं, तुम सब में समझ लेना। तुम प्रवचन करते हो मान कसाय के लिए, तो तुम नंबर 1 के पापी हो। ख्याल में है कि नहीं आया? तुम इसलिए प्रवचन करते हो कि 2 पैसे मिल जाएंगे, समाज वाले अपन की इज्जत करेंगे, अपन को काम आ जाएंगे, तो तुम्हें समझ लो पाप महापाप बनता है उसी समय। इसलिए वर्तमान में जीवों को जो ऐसी शिकायत रहती है कि इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग, फिर भी इनके पास पैसा क्यों नहीं होता है कि नहीं? हम लोग बहुत होशियार हैं, हम लोग इतने होशियार हैं, हिंदुस्तान का आदमी तुम कल्पना नहीं कर सकते। गलतियों को छुपाना सीखना हो तो हिंदुस्तानियों से सीखो। क्या कहते हैं अपन कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं चलती। अभी ये सूत्र लगा दिया तो कि साहब पंडित गरीब क्यों है? क्योंकि इनके पास सरस्वती है ना, इसलिए लक्ष्मी नहीं आती। ये महामूर्खों की बातें हैं ये, ख्याल में आएगी नहीं आए? लक्ष्मी क्या सरस्वती से क्या लेना देना? हमारे यहाँ तो ऐसी लक्ष्मी और सरस्वती कोई 2 देवियाँ तो है नहीं जो एक दूसरे से जेलसी करती हो। ख्याल में है कि नहीं आया? बात यह है कि तू भले ही पंडितियाई करता है, भले ही तू बड़े शास्त्रों को पढ़ता है, कथा करता है, विधान, लेकिन तेरा अभिप्राय तो खोटा है। तो अभिप्राय खोटा होने से पाप का बंध होता है, और पाप का बंद होगा तो लक्ष्मी आएगी कहाँ से? पुण्य कहाँ से आएगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और तू धर्म के नाम पे और करता है तो और महापाप बनता है। इसीलिए लोभ कसाय के वशीभूत होकर कोई भी काम करते हो तो पाप का ही बंद होता है। लोभ कसाय के वशीभूत होकर कुछ नहीं करना, करो तो ईमानदारी से करो, अच्छे अभिप्राय से करो। मान कसाय के लिए करते हो तो पुण्य नहीं बनता। नहीं समझ में आया? ये बहुत समझना पड़ेगा आपको। या तो हमें ये भरोसा नहीं है कि पुण्य और पाप परिणामों से बनता है, नहीं समझ में आया? हमें यह भरोसा ही नहीं है, हमें भरोसा क्रिया पे है। अगर हमें पुण्य और पाप परिणाम से होते हैं तो हम कहाँ ध्यान दें कि भाई परिणाम क्या चल रहे हैं? जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो क्रिया तो प्रवचन की हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? और मेरे अभिप्राय में ये हो कि तुम लोग मेरे प्रवचन से खुश हो जाओ, तुम मेरे से प्रभावित हो जाओ, तुम मेरे आगे पीछे दौड़ने लगो। तो देखो प्रवचन की क्रिया हो रही है, देखने में ऐसा आ रहा है कि इनको तो पुण्य बन रहा होगा, लेकिन उसी समय मुझे पाप बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा है? और फिर पाप बनेगा तो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? फिर तुम कहोगे पंडितों का पाप का उदय आता है, इनने तो इतना धर्म किया। तुम्हारी अकल से तुम्हें लगता है कि उसने धर्म किया। सेठ जब वो क्या कर रहा था, बसंत जी जो मेढक बन गया था,
है? शास्त्र पढ़ रहा था, ध्यान कर रहा था, जाप मन जो भी कर रहा था, धार्मिक कृत्य कर रहा था ना, तो दूसरे लोगों को क्या लग रहा हो? मैं तो कहता हूँ शैतानी को ही क्या लग रहा होगा कि आज तो भाई साहब ये तो समाधि में समय कर रहा है, और ये तो बहुत ही लीन हो गए आत्मा में। और अंदर सेठ जी को क्या दिख रहा? पानी 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 पानी, क्योंकि प्यास लगाई और नियम ऐसा ले लिया कि वो तेल डालती रहे। ख्याल में आएगी नहीं आए, अब वही बहुत हो गया, अब वो मेढक हो गया। ये कहानियाँ क्यों लिखी गई? ये कोई सेठ हुआ हो और ऐसा हुआ जरूरी नहीं है। ये कहानी इस बात के लिए लिखी गई है कि तुम बाहर से क्या करते हो, कैसा दिखाते हो दुनिया को, इससे कुछ नहीं होता तुम्हारे जीवन में। तुमने जो अंदर उस काम के पीछे अभिप्राय रखा, जो तुमने परिणाम करे, कर्म बंध तो उससे हुआ है और उदय में वो आएगा। तो फिर ऐसे वर्तमान में क्या होता है कि किसी का पाप का उदय आ गया तो अपन ये तो कहते नहीं कि तुम्हारा वर्तमान का अपराध है, उसके लिए भी क्या व्यवस्था है? पंकज जी क्या व्यवस्था है उसके लिए? है? उसके लिए पूरब भाव की व्यवस्था है ना। इस भाव में हम बसदेव जी आपसे कहे कि आप अपराधी हो तो बहुत तकलीफ होगी। जैसे आपका मान के चलो कोई पाप का उदय आ जाए, मैं कहूँ बसदेव जी ने बहुत पाप करे इसलिए आ गया, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और मैं कहूँ बसदेव जी घबराओ मत, पूरब कर्म खोटे हैं, हाँ पूरब कर्म पर डाल दो, इस पर्याय के संबंध में मत कहो कुछ भी, तुम ठीक है। और हम खुल्लम खुल्ला कहते कि नहीं पंकज जी तुमने पूरब जन्म में बहुत खोटे पाप किए, तुम्हें कोई दिक्कत? ठीक है। और मैं अभी तुम बहुत खोटे पाप करते हो, अभी में स्थापना है पूरब की, तो भाई साहब हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, जैसे वो कोई दूसरा हो। नहीं समझ में आया? पंचम काल में हमने जन्म लिया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है ना। शास्त्रकार कह रहे हैं तीव्र कसाई पापी पंचम काल में जन्म लेते हैं, तो वे तीव्र कसाई पापी हम है ना भाई। जब तो आए यहाँ कैसे ही आ गए, अंतर समझ में आया? तो देखो भैया ये क्रियावान मत बनो, क्रिया पर दृष्टि रखोगे तो अंतरंग नहीं पहचान पाओगे। ये मत सोचो कि हम तो प्रवचन कर रहे हैं, हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें पाप कैसे बंधेगा? नहीं 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 नहीं। अगर अभिप्राय खोटा होगा, परिणाम खोटे होंगे, तो निश्चित पाप का ही बंध होगा, भले ही तुम्हें जगत के लोग धर्मात्मा समझे। ये 300 बरस पहले लिखा है टोडामल जी साहब। क्या लिखा कि मैं यह ग्रंथ देखो 19 पेज, मैं यह ग्रंथ कसायों से अपना मान बढ़ाने के लिए, लोभ साधने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अपनी पद्धति रखने के लिए, अपना नाम चलता रहे हैं। एक काम कर जाओ अपना नाम चलता रहेगा, चलाना है नाम के नहीं है? नहीं चलाना है, नाम चलाना है अपने को राजेश जी के नहीं है, नहीं चलाना पक्का 100%। अब बताता हूँ अभी चलाना कि नहीं चलाना। अरे सुनो, हर कोई शास्त्र थोड़ी लिख लेगा नाम चलाने के लिए, तो नाम चलाने का एक उपाय नहीं हजारों उपाय। ख्याल में है कि नहीं? सबसे पहला उपाय तो है पुत्र रतन। ये जो पुत्र रतन चाहिए ना सबको, पुत्र रतन, ये पुत्र रतन की असली कसाई इसी की होती कि हमारा वंश। ये कोई जरूरी नहीं है कि पुण्य बेटा तुम्हें रोटी देगा या सुख, वो अर्थ तो बहुत बहुत नंबर 3rd पे है। पहले नंबर पे ये है कि आगे की संतति कैसे चलेगी। हमारा ये सब संभालेगा कौन? साम्राज्य जो हमने इकट्ठा किया है, समझ गए ना? एक पुत्र रतन तो वो है। अब कोई शास्त्र लिख के अपना नाम चाहता है, कोई बड़ा मंदिर बना दे उससे नाम चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाए उससे नाम चाहता है। अब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं चाहता, योगी कुछ नहीं चाहता, क्या चाहता है?
ये चाहता हिंदुस्तान सबसे आगे रहे, उदाहरण के लिए। फिर हिंदुस्तान आगे रहेगा तो हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाला कौन? मैं। असली तो ये है ना कि चल एक काम कर, तुझे हिंदुस्तान आगे चाहिए ना, तू हट जा। हम किसी और को बनाते हैं लेकिन हिंदुस्तान आगे जाएगा। फिर ऐसा हिंदुस्तान आगे जाने के लिए तैयार है कोई? नहीं समझ में आया? मोदी से पूछा बुलेट ट्रेन क्यों चलाते, जरूरत क्या है अभी देश के लिए? बोले देश की पड़ी किसे है, बुलेट ट्रेन किसने चलाई, किसके काल में चली, मुझे तो इतिहास में ये चाहिए। अरे वो तो बुलेट ट्रेन चले हो चाहे बिल्कुल न चले, तो समझ में आया कि नहीं आया? ये जितने भी काम होते हैं ना, ये सरकारें आती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बदल देती हैं, नहीं कर देती, इसलिए मात्र कि हमारी परंपरा जीवंत बने। ये नाम रखे जाते हैं, अटल बिहारी, राजीव गांधी अस्पताल फलाना, ये क्यों? कि तुम पे मर जाए तो भी तुम उस व्यक्ति को भूलो नहीं। ये इस काम के लिए जीव कितनी ताकत लगाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब वो खुद मर जाएगा तब वो नरक निगोद में पड़ा रहेगा, तब उसको खुद ही नहीं पता कि उसी बिल्डिंग में कीड़ा बन के घूमेगा, वो उसी बिल्डिंग में घूमेगा कि नहीं? अरे मान महाविश्वरूप करई नीच गति करेगी कि नहीं करेगी? तो बड़ी भैया तो फिर क्या रख रहे टोडरमल जी? पद्धति रखने के लिए, लोभ साधने के लिए, ठीक है ना? और देखो लिए नहीं बनाता। अगर कोई इस बात से शास्त्र बनाता है तो समझ लेना उसे शास्त्र बनाने से पुण्य तो बनेगा ही नहीं, पाप ही बनेगा। ख्याल में आया? और देखो जिनको व्याकरण न्याय आदि का, नए प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु, क्या कह रहे हैं? उनके भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से, देखो कौन सी बुद्धि से? धर्म बुद्धि से यह भाषा मैं ग्रंथ बनाता हूँ। आगे समझ में? टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत सारे जीवों को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, न्याय का ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े संस्कृत प्राकृत का ज्ञान नहीं है, तो वे बेचारे जीव पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? और फिर जैसे कोई छोटे ग्रंथ भी हैं तो उनमें एक साथ सारी बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा जैसे टोडरमल जी ने संसार का दुख, कर्मों से दुख, एक एक विवक्षा, निश्चय, व्यवहार सब एक ही ग्रंथ में कर दिया ना। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ थे भी पहले, तो उनमें कोई बात कहीं थी, कहीं सम्यक दर्शनी का स्वरूप आया, कहीं सम्यक चारित्र का स्वरूप आया, तो वो भी व्यवस्थित नहीं था। तो टोडरमल जी कह रहे हमने ऐसा ग्रंथ बनाया है जिसमें तुम्हारी भूल भी बताई जाए, जिसमें तुम्हें पुरुषार्थ क्या करना है ये भी बताया जाए, संसार में दुख कैसे है ये भी बताया जाए, दुखों का कारण कैसे ये भी बताया जाए, कसाय कैसे उत्पन्न होती है ऐसे बताया जाए, कसाय की प्रवृत्ति कैसे चलती है ये भी बताया जाए, जीव शास्त्र पढ़ के गलतियाँ कैसे कर लेता है ये भी बताया जाए, निश्चय से जीव कैसे गलत चला जाता है ये भी बताया जाए, चारण योग कैसे पढ़ना चाहिए ये भी बताया जाए, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ क्या है ये भी समझाया जाए, मोक्ष क्या है मतलब समझ गए ना, सात तत्व संबंधी भूल क्या है। तो टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बेसिक है, माने जो पूरे मोक्ष मार्ग में चाहिए ही चाहिए जीव को जिसका ज्ञान, वो सारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिख दिया है। इसलिए हम सबको इतनी सरल भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा हुआ है कि घर पर भी इसका आराम से कोई नया जीव भी हो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता हो तो वो भी इससे मोक्ष मार्ग समझ सकता है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि एक तो हमने भैया मंद ज्ञान वालों के लिए है ना, और धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाया है। धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि माने स्वयं के अंतरंग में अपनी आत्म कल्याण की भावना प्रबल
कोई कसाय आदि के भाव नहीं, कोई मान कसाय के लिए ग्रंथ नहीं, कोई लोभ कसाय के लिए ग्रंथ नहीं, कोई हमारा नाम चल जाए इसके लिए ग्रंथ नहीं। अपना आत्म कल्याण करने की भावना जिस जीव को प्रबल है और जिसके ऐसा क्षयोपशम ज्ञान प्रकट हुआ है कि वो अगर शास्त्र लिखे तो अन्य जीवों का भी भला हो जाए, ऐसी धर्म बुद्धि से अन्य जीवों के हित के लिए जो शास्त्र लिखता है वो धर्म बुद्धि, समझ गए ना। धर्म बुद्धि ये तुम्हें देखना पड़ेगा। धर्म बुद्धि नहीं होगी और शास्त्र लिखेगा भी, ख्याल में आए ना, तो वो बात नहीं आएगी जो बात आनी चाहिए। पवित्र भावना की बहुत कीमत है। भावना पवित्र होनी चाहिए, बहुत पवित्र होनी चाहिए। वर्तमान में भावनाएं बहुत अपवित्र हैं, निर्मलता नहीं है चित्त में। चित्त में निर्मलता नहीं होने से बाहर में काम तो बहुत होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होता हुआ, आत्मानुभव होता हुआ, हृदय से साधर्मीपना दिखाई नहीं देता, बिल्कुल कम। देखो गुरुदेव का हृदय इतना पवित्र था, इतना ज़्यादा पवित्र, तो गुरुदेव से जितनी प्रभावना हुई सच्ची हुई, लोग हृदय से मुमुक्षु बने। अब हम आजकल हृदय से मुमुक्षु नहीं बना पा रहे, हमारा सारा आर्टिफिशियल हो गया। क्यों कि हम खुद ही आर्टिफिशियल हैं। दूसरा आर्टिफिशियल क्या हो, हमारे अंदर खुद ही नहीं है वो भावना जो गुरुदेव के अंदर थी। इसलिए भैया पवित्र जीव से प्रभावना होती है। कसाय आदि से जो जीव चलते हैं उनसे प्रभावना होती दिखाई तो दे सकती है तुम्हें, लेकिन वो सच्ची प्रभावना ख्याल में आएगी नहीं आए। हृदय परिवर्तन होने का नाम प्रभावना है। तर्क युक्तियों से प्रभावित होकर तुम इस मार्ग में लग भी गए तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तर्क और युक्तियाँ ज़्यादा देर काम नहीं करती। वे तो कोई बात समझने के लिए तो काम करती हैं, लेकिन वे ज़्यादा समय तक चलने वाली हृदय चाहिए। क्या चाहिए? हृदय। जैसे भोजन की बातें ज़्यादा देर नहीं चल सकती, फिर भोजन चाहिए, ऐसे ही आत्मा की चर्चा 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 ज़्यादा दिन तुम्हारे चित्त को सुख नहीं दे पाएगी, उसका अनुभव चाहिए। अगर अनुभव नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा तुम उसी चर्चा से बोर हो जाओगे। बसंत जी बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो बात मेरी और तुम्हारी नहीं है, बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात हम सब की है। अपने अपने हृदय पे हाथ रखो राजेश जी, सोचो जब नए नए मुमुक्षु बने थे तब हमारा जितना स्वाध्याय के प्रति समर्पण और जैसा स्वाध्याय सुनते समय भाव और इस पवित्रता होती थी वो अब क्यों नहीं है? जबकि अब तो बढ़नी चाहिए थी ना। व्यापार जितना पुराना होता है इनकम उतनी बढ़ती है। व्यापार नया नया होता है तो इनकम नहीं होती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। जब शुरू में लगे थे तो बहुत भावों की निर्मलता, बहुत भक्ति, बहुत स्वाध्याय के प्रति गहरा प्रेम, और स्वाध्याय इतने भावों से सुनना, एक एक बात अहोभाव से भरती थी। अब क्या हो रहा है? अब क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों लोगों को कंटाला उठने लगा, प्रवचन ज़्यादा सुने नहीं जाते, अब ज़्यादा बात बनती नहीं है, भले ही बैठ जाते हैं कर लेते हैं लेकिन टाइम काटते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मार्ग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करी। हमने स्वाध्याय सुन के संतुष्ट हो गए, उस आत्मा का अनुभव नहीं किया। तो जब आत्मा का अनुभव नहीं किया तो स्वाध्याय तो धीरे धीरे आपको क्षयोपशम ज्ञान में जैसे याद हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे बोरिंग होने लगेगा। अंतर समझ में आए कि नहीं है? बोरिंग क्यों होने लगा? कि समझ में आ गया आप सब बातें, ठीक है, इसका मतलब है अब वक्ता तो कोई बातें कहेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग नया नया तो आता नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वैसे ही का वैसा है, लेकिन तुमने उसका चले नहीं, सुन के ही काम चलाया, तो इसलिए एक उम्र बाद आदमी को मन नहीं लगता। और फिर वो सुनता क्यों है?
कि समाज में एक प्रतिष्ठा बन जाती है कि अब 50 साल की उम्र तक स्वाध्याय सुना, 55 साल की उम्र तक स्वाध्याय सुना, अब अगर वो स्वाध्याय में नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो वो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए फिर बोझा ढोता है स्वाध्याय का, पंडितों का। ये पंडित बोर क्यों नहीं होते प्रवचन करते करते? इनको कौन सा कुछ ज़्यादा आत्मानुभव हो रहा है? इसलिए नहीं होते कि इनको गद्दी पे बैठाते हो ना ऊपर, ख्याल में लो, तो इनके तो कसाए पुष्ट होती है। हम तो सुना रहे ना, देखो जैसे अभी मैं सुना रहा हूँ, मैं नहीं थकूंगा, लेकिन अभी यहाँ बैठ के कोई और सुना हो रहा होता और मुझे सुनना हो रहा होता तो मैं थक जाता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर वास्तव में आत्मानुभूति नहीं होगी, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं, अब वो कहने वाले भी बहुत कम कहते हैं, होता तो बहुत लोगों के साथ है कि साहब बुढ़ापे में रुचि कम क्यों हो जाती है? हमारे पिताजी पहले इतना करते थे, अब बिल्कुल नहीं करते, अब तो बिल्कुल एकदम। भैया वो इसलिए हो गए कि वे शुरुआत में लगे थे, तब नई नई बातें लगती थी, अरे हमने तो क्षेत्र के बारे में जाने ही नहीं, और ये सात तत्व, अरे आत्मा निश्चय, अरे व्यवहार, हमें तो कुछ पता ही नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे सब 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 कर लिया। वो सब नई नई थी जब तक, और लगे रहे, जोश भी था। अब वो धीरे धीरे उससे मिला तो कुछ नहीं, मिलेगा कब? जब अनुभव होगा। तो मिला तो कुछ नहीं, तो मिला कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उदासीनता आती है, यार ठीक है क्यों है। अब ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि उसका भय पे हटा देते हैं कि एक ऐसा कह दोगे कि गलत है तो क्या होगा? क्या होगा? नरक चले जाओगे। तो ये तो कह नहीं सकते कि हमें कुछ मिला नहीं और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो फिर उसके लिए दो उत्तर हैं कि हमारी काल लब्धि नहीं आई, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा ही नहीं, हमारी अभी सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं आई। नहीं समझ में आया? तो दो हर बात का उत्तर है ना अपने पास, तो ऐसे वो दो चार उत्तर भी याद रख लेता है। और फिर किसी से ये भी नहीं कहता कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। भाई साहब, कोई जीव तुम्हें ऐसा कहते हुए नहीं मिलेगा कि मैंने, पंडित जी साहब हृदय की बात यह है कि आत्मानुभव का पुरुषार्थ किया ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कहेगा तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है कि फिर तुम इतने दिन कर क्या रहे थे। अंदर समझ में आए कि नहीं आए? ये किसी और के लिए नहीं अपनी चर्चा है, हमें अपना चेक करना। भैया ये बहुत जाएगा तो चला जाएगा, ऊपर तुमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हें इतना आत्मा मिला था, इतनी चर्चा मिली थी, तुमने अनुभव क्यों नहीं किया? कि जैन धर्म में ऐसा पूछा पाछी का कोई नियम, वहाँ सरवार सिद्धि में चले गए ना वो नकुल और सहदेव, तो वहाँ ऊपर मीटिंग लगी होगी कि भैया तुम काय को टिक गए थे, थोड़ा और टिक जाते, ऐसा कुछ हुआ होगा। ऊपर से वे 3 चले गए जो सिद्धालय में, वे आए होंगे जरा सा नीचे उतर के कि भैया तेरी अकल खराब हो गई थी, तो ऊपर आ जाता है काय को लगा चक्करों में। और नकुल और सहदेव को विकल्प पाया किनके बारे में? ताकतवर वे 3 थे, ये 2 तो कमजोर थे। इन 2 का तो कहीं गिनती भी नहीं है ना ताकत में। अर्जुन और भीम, इनकी ताकत मानी जाती थी। और चिंता किसे हुई? उल्टा है कि नहीं? अरे भाई भीम चिंता करते, अर्जुन चिंता करते कि यार हमारे छोटे नकुल सहदेव कमजोर थे, ऐसा नहीं, उनको तकलीफ तो समझ में भी आता, लेकिन चिंता कर रहे कमजोर, किनकी? ताकतवर की। और वे पहुंच गए ऊपर, तो वहाँ ऊपर पूछते होंगे कि क्यों रे भैया, क्यों तू ऐसा नहीं ना? ऐसे ही आप यहाँ ये आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भैया तुझे इतनी आत्मा की चर्चा मिली थी, इस खोटे पंचम काल में भी तुझे गुरुदेव जैसे गुरुदेव मिल गए थे, तुझे कोरामल जी साहब मिल गए थे, तुझे समयसार मिल गया था, कुंद कुंद की वाणी मिल गई थी, तुझे आत्मानुभव की 7 तत्व की इतनी सुंदर चर्चा मिल गई थी, तूने आत्मानुभव क्यों नहीं किया? ये कोई पूछने वाला।
इसलिए भैया ईमानदार बनो, कुछ नहीं रखा। ये थोड़ा सा समय तुम्हें मिला है, मौत और जन्म, ये जो बीच का समय है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, वरना ये बहुत चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा बदले में। आत्मानुभव ही एक सुखी होने का उपाय है, सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, सारे उपाय सर्वथा झूठे हैं। इसलिए हे भव्य जीव, तुम आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ करो, यही कार्यकारी है, यही कार्यकारी है। और कसायों के वेग में मत दौड़ो, ये कसायों से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, कसायों से कुछ मिलता नहीं। ये तो हमारा भ्रम है कि हमें जगत के लोग जानते हैं। मैं तो बहुत विचार करता रहता हूँ भैया, बहुत विचार, बहुत आप भी विचार करो, खूब विचार करो, खूब विचार। ये संसारी जीव को नहीं चाहता। ये संसारी जीव तुम कितने काम के हो इस बात को चाहता है, और तुम उसके कितने काम आ सकते हो, उसको तुम्हारे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो करुणावंत ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, जो अन्य जीवों को भी भगवान देखते हैं और ऐसी भावना बातें हैं कि ये भी सिद्ध बन जाए। न संसारी जीव तो क्या सोचते हैं कि अपना काम निकल जाए, और कल मरता था आज मर जाए, बोले नहीं सोचते। इस संसार की स्वार्थ वृत्ति देखते हो आप। सच बता रहा हूँ, एक आदमी मैंने देखा है, हमेशा ही देखा है, एक आदमी बुजुर्ग हो जाता है, माने बुजुर्ग हो जाता है माने जो कुछ काम का नहीं बचता, मैं तो सीधा गलत बोलता हूँ। वो आदमी मर जाए, घर वालों को इतना सा दुख नहीं होता, रत्ती भर नहीं होता, चेहरे पर सिकन भी नहीं आती। अगर रोना पड़े तो झूठ झूठ कर रोता है बेचारा, क्योंकि रोए किस बात के लिए, कुछ काम का था ही नहीं। जगह घेरे था उल्टा एक कमरे की, चला गया फालतू में, क्या करते हैं बैठे बैठे। ये तो सब लोग व्यवहार में कहते हैं कि हमारे पिताजी थे और उनका बड़ा हम पे छाया थी और आशीर्वाद था। कुछ काहे का आशीर्वाद, काहे की छाया, कौन सी छाया, देखने तक की तो फुर्सत नहीं है। लेकिन अपन इस लोग व्यवहार में ही मरे जाते, इसी में ही मरे जाते, इसी में ही। यही गहराई से विचार नहीं करते कि भगवान इस संसार का स्वरूप ऐसा है, और मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये सब क्या कर रहा हूँ। कोई संबोधन करने भी नहीं जाता, कोई बताने भी नहीं जाता, इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए देखो भाई, संसार की परिणति को धिक्कारो और आत्मानुभूति का प्रसार जगाओ। कुछ नहीं रखा यहाँ, कुछ नहीं रखा माने यहाँ पे एकत्व करने लायक कुछ भी नहीं। यहाँ पे कसाई की पूर्ति कर करके अपने को सुखी मानना मूर्खता है, कुछ दम नहीं है। आप भ्रम मत पालोगे, लोग आपकी पूछते हैं, लोग आपसे प्रभावित है, कोई आपसे प्रभावित नहीं है। आप उनके काम आते हो तो वे आपको पूछते हैं, आप उनके काम नहीं आओगे वे आपको नहीं पूछेंगे। और मिथ्यात्व आपका ऐसा है कि वे पूछते काम के कारण हैं और हम मान लेते कि वे हमें पूछ रहे हैं। गहराई से चिंतन करो, बहुत हृदय से भर के बात कह रहे टोडामल जी अपने से कि भैया ये ग्रंथ मैं धर्म बुद्धि से बनाता हूँ, मैं कोई कसाई के लिए नहीं बनाता हूँ। और ऐसा तुम भी बोलोगे कि मैं किसी कसाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो धर्म की प्रभावना के लिए कर रहा हूँ। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं टोडामल जी, ऐसा अंतरंग होना चाहिए। अगर ऐसा अंतरंग नहीं है तो तुम्हारे बोलने की कोई कीमत। अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
नेता कहते हम तो गरीबों की मदद के लिए बने हुए हैं। कि गरीबों की मदद के लिए बने कि गरीब उनकी मदद के लिए बने हैं? बताओ। गरीब उनकी मदद के लिए बने, बेगरीबों की मदद के लिए नहीं बने। कि गरीब उनकी कैसी मदद करता है कि अपना वोट दे के उनको बैठा देता है ना पद पे। नहीं समझ में आया? और वे तुम्हारे पास आते ही इसलिए, अगर किसी नेता से ये कह दो इस गांव में एक का भी वोट नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं उस गांव में। वो कहेगा जाने ही नहीं, क्यों जाएगा इसका? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए, फिर भी हम लुटते रहते हैं, विचार ही नहीं करते। अरे लोग एक जरा सा ग्रंथ लिख लेंगे, जरा सी पुस्तक, ग्रंथ तो नहीं कहना चाहिए, पुस्तक लिख लेंगे है ना, और उसको ले लेके घूमे, इसको पढ़ो, सारा मोक्ष मार्ग इसी में है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? इसको पढ़ो। वे सब ग्रंथ एक तरफ, उनने जरा सी पुस्तक लिख दी, अब बस वही सब कुछ है। नहीं समझ में आया? ये क्या तरीका है? ये कितनी कसाय भरी पड़ी है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया, तुम्हारी पुस्तक तुमने लिख दी, अब रख दो अपने हाथ से, तो कम से कम बिल्कुल ही मत देते फिरो जिसको। और फिर उससे तो देखो, एक बात समझा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? है? अगर इतनी तुम्हें प्रभावना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों नहीं बांटते? अपनी पुस्तक क्यों बांटते? कभी ये फोन कर करके क्यों नहीं किया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना? लेकिन अपन ने जरा सी पुस्तक लिख दी तो 50 आदमियों को फ़ोन करते हो, हमारी पुस्तक पढ़ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखना उसको, जरा देखना उसको, ख्याल में है कि नहीं आया? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे से भाव क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने समय समय सार घर घर पहुंचाया। गुरुदेव ने प्रवचन रत्नाकर घर घर नहीं पहुंचाया। क्या कहा मैंने? समय सार लो सबको, क्योंकि मूल कुंद कुंद भगवान है। कैसी बात करते हो तुम? है सब उनका है, इतना क्या है? अरे भाई, गुरुदेव कितनी शान से कहते थे, हमारा कुछ नहीं है, सब सर्वज्ञ भगवान का है भैया, हमारा कुछ नहीं। अरे इस आत्मा के अनुभव का सच्चा पुरुषार्थ करो, गहराई से देखो। आत्मा अनुभव नहीं करोगे ये बहुत चला जाएगा, और अभी भी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ऊब होने वाली है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ऊबोगे, भले ही तुम मुझसे कहो और चाहे बिल्कुल मत कहो, तुम अपने आप ऊबोगे और धीरे 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 काल के गर्त में समा जाओगे। उम्र जवाब दे देगी, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, घर में पड़े रहोगे, समाज वाले तुम्हें मुमुक्षु कहते रहेंगे, बड़े मुमुक्षु थे, बड़े मुमुक्षु थे, और अंतरंग की स्थिति में तुम पाओगे कि मैं खाली का खाली रह गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मैं ऐसे कई मुमुक्षुओं को जानता हूँ जिनका नाम समाज में कैसे चल रहा है, बहुत पुराने मुमुक्षु हैं साहब, और हमें पता है कि वे क्या मुमुक्षु बचे भी हैं कि अब नहीं बचे हैं। समाज को धोखा देना आसान है, अपने को धोखा देना आसान नहीं है। अपन अपनी तो जानते ही असलियत, कम से कम प्रकृति ने अपने साथ ये तो रखा कि बेटा तू दुनिया को भले ही धोखा दे ले, लेकिन तेरी आत्मा तुझे धोखा नहीं देगी, वो सच्चाई बताएगी कि तेरी स्थिति क्या है। ठीक है ना? विचार करो। सहजानंदी